वेलकम टू द वंडरफुल मास्टर क्लास। मैं संदीप कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वंडरफुल मास्टर क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। नंबर 1, आप इस वंडरफुल मास्टर क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। और अगर आप अपने जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, व्हाट इट मीन्स, यू आर अ ड्रीमर एंड ओनली ड्रीमर गेट्स चैलेंजेस। वो एक बात कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दूसरी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप गिर कर बैठने वालों में से नहीं हैं, आप एक्शन लेने वालों में से हैं। और ये इस बात की गारंटी है दैट यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन योर लाइफ। दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज माई गारंटी। एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि आप थक कर बैठ नहीं रहे, आप कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने आप को आगे लेकर आने के लिए, अपने जीवन में खुशियों को हासिल करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए। एंड दैट इज वाई आप बधाई के पात्र हैं। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, बिकॉज यू आर गोना हैव अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थ्रू दिस वीडियो। और अगर हो सके तो हेडफोन का यूज़ करें, क्योंकि जो चीज़ें, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज मैं आपको कराने वाला हूँ, दैट वुड बी अ मैसिव इम्पैक्ट एट द लेवल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आप हेडफोन यूज़ करें, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। सो अगर आपके पास हेडफोन इस वक्त मौजूद नहीं है, पॉज दिस वीडियो, टेक इट एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। वेलकम अगेन, और शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा जीवन है, ये एकमात्र जीवन हमें मिला है। इससे पहले कोई जीवन था, वी डोंट नो। आने वाले भविष्य में कोई हमें, या इस जीवन के बाद कोई जीवन हमें मिलने वाला है, देयर इज़ नो एविडेंस। ये प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारा जीवन है, ये एकमात्र जीवन है। और आज इस एक जीवन में हम सभी के 3 बर्निंग डिज़ायर्स हैं। पहली, कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, हम सुख और संपन्नता के साथ जीवन को व्यतीत करें, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हों जो आज के दौर में होनी चाहिए। दूसरी, सोशल रिकॉग्निशन, सामाजिक सम्मान। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके कुछ हंगर्स हैं, जिसमें से एक बहुत बेसिक हंगर है हमारी, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, टू बी सिग्निफिकेंट। खास होना हम सभी को अच्छा लगता है। सो ये दूसरा जो हमारा डिज़ायर है, सोशल रिकॉग्निशन, ये हमें खास होने का एहसास कराता है। एंड नंबर 3, गुड हेल्थ। हम सभी जीवन में स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है, वो है किसी बीमारी के साथ जीना, एंड दैट वी नेवर वांट। आज कई बार इस भाग दौड़ के जीवन में, इस भाग दौड़ के दौर में स्वास्थ्य कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इफ़ यू हैव एवरीथिंग, आपके पास पर्याप्त धन है, लग्जरियस लाइफ है, बहुत सारा सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, यू वॉन्ट इंजॉय दोज थिंग्स, आप उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाएंगे। सो ये 3 महत्वपूर्ण डिज़ायर्स हम सभी के मन में होती हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि 98% लोग इस एक जीवन में जीवन भर धन, सोशल रिकॉग्निशन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं, और अथक संघर्ष के बाद भी ये डिज़ायर्स वो फुलफिल नहीं कर सकते। कारण, नेगेटिव अनकॉन्शियस पैटर्न्स और नेगेटिव अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग फॉर सक्सेसफुल लाइफ। यस, एब्सोल्युटली, आपने सही सुना। वी इन द मिडिल क्लास फैमिलीज, वी आर प्रोग्राम्ड नेगेटिवली फॉर मनी, हेल्थ एंड रिकॉग्निशन। हम नकारात्मक तरीके से प्रोग्राम्ड होते रहे हैं। बचपन से ही हमारे भीतर पैसा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान को लेकर नकारात्मकता भर दी जाती है, और उन नकारात्मकताओं का ही नतीजा होता है कि हम जीवन भर अपने सुखमय जीवन के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। एक एक कर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो वी आर एक्चुअली प्रोग्राम टू हेट मनी। हम मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे पहली नकारात्मकता जो भरी जाती है, वो पैसों को लेकर होती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन में जब भी मैं पैसे की डिमांड करता, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते, मुझे ये कहते, पैसे का तुम क्या करोगे, पैसा बुरी चीज़ है, पैसा बुरी आदतें बनाती हैं, पैसे की लत बुरी होती है। इन बातों ने बचपन में ही मुझे पैसों को लेकर नकारात्मकता से भर दिया। थोड़ी उम्र बढ़ी, मैं फिल्में देखने लगा, और फिल्मों में भी विलेंस को पैसे वाला दिखाया गया, जहां विलेंस को पैसे के साथ कनेक्ट किया गया और हीरो
संघर्षों में दिखाया गया, तकलीफों में दिखाया गया, जिसने फिर से मेरे मन में जो पैसों को लेकर नकारात्मकता भरी हुई थी उसे बल दिया। दोस्तों, क्योंकि बचपन से ही हमें प्रोग्राम किया जाता है दैट यू हैव टू बिकम अ हीरो। हमें हमेशा से प्रेरित किया जाता है कि आपको हीरो बनना है समाज में। अब चूंकि पैसे वालों को फिल्मों में हमने विलन्स देखा, तो पैसे को लेकर हमारी नकारात्मकता बढ़ने लगी। और ये मैं फर्मली बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी 80s 90s किड्स हैं, उन सभी के मन में ये चीज़ें बिठाई गई। रही सही कसर कुछ कहावतों ने पूरा कर दिया। तहते पाँव पसारिए जैती लंबी सोर, जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों का मैल है, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। कफन में जेब नहीं होते, सिकंदर भी खाली हाथ गया। इन नकारात्मक प्रोग्रामिंग्स की वजह से जब भी हम पैसों को लेकर सोचते या पैसों की बातें होती, हमारे अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक अनकॉन्शियस अनकंफर्टेबलनेस, या इसको कह सकते हैं एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता। कई बार तो एक साधारण इंसान को ये पता तक नहीं चल पाता कि आखिर मैं पैसों को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा हूँ जीवन में। क्यों जब भी पैसे की बात होती है या मैं पैसे वालों के करीब जाता हूँ, मेरे भीतर एंजाइटी, फियर, हेट्रेड जैसी फीलिंग आने लगती है। यही वजह है कि आज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पिछले 100 सालों में जहाँ पैसा सबसे मजबूत एंटिटी बनकर उभरा, केवल कुछ लोगों के जेब में गया, जो लोग ऑलरेडी पैसों को लेकर पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड थे और पैसों को लेकर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे, जिसकी संख्या केवल 2% है। कैन यू इमेजिन? कई बार लोग कहते हैं साहब मनी बिगेट्स मनी। जिन लोगों के पास पैसा है वही पैसा कमा सकते हैं, और जिन खानदानों के पास पैसा था उन्हीं के बच्चे सुखी जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा पैसे, उन्हीं की ज़्यादा पैसे की कमाई होती है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मनी नेवर बिगेट्स मनी, मनी माइंडसेट बिगेट्स मनी। एक उदाहरण से प्रूव करता हूँ। एक स्टैटिस्टिक ये बताती है कि दुनिया में जितने भी धन हैं, अगर दुनिया के सभी लोगों के बीच बराबर मात्रा में बांट दी जाए, तब भी 3 साल के भीतर भीतर वो सारा का सारा धन वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां वो आज है। व्हाट इट मीन्स? माइंडसेट। जो लोग मनी माइंडसेट रखते हैं, दे गेट सम आइडियाज, सम डिफरेंट थिंकिंग, सम डिफरेंट पैटर्न्स, बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड to achieve success, to earn money. It is definitely all about mindset. So मुद्दे की बात यह है कि अगर आप धन को लेकर संघर्षरत हैं, अगर आपको पैसा कमाने में कोई संघर्ष करना पड़ रहा है, what it means, you have to change your negative programming about money first of all. अब बात करें हमारे दूसरे बर्निंग डिजायर की, and that is social recognition. तो भैया आज देने वाला ही सम्मान पाता है. This is a very practical world. Donee never gets recognition, only donor gets. हम समाज के लिए तभी उपयोगी होते हैं जब हम उन्हें कुछ देने योग्य होते हैं, और जिस दिन हम समाज को देने योग्य बन जाएंगे, समाज बाध्य होकर हमें सम्मान देगा। एंड दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, और इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, आज के इस दौर में अपने बच्चे से भी प्यार और सम्मान मिलना इस बात पे निर्भर करता है कि आप उनके जीवन में क्या वैल्यूएबल ऐड कर रहे हैं। समाज तो फिर भी समाज है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से पुष्ट करूँगा, लेकिन आपको इसे ओपन माइंडेडली सुनना है। एक घटना का उल्लेख करता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने घर के नीचे खड़ा था, अपनी गैराज के ठीक बगल में। वहीं 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मैं चुपकर उनकी बातों को सुनने लगा। ये मेरी आदत है, क्योंकि शुरुआती दिनों में मैं बच्चों की काउंसलिंग करता था, बच्चों को ट्रेनिंग देता था। ऐसे में उनकी बातों को सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, सॉरी टू से दैट, बट दिस इज ट्रुथ। मैं छुपकर उनकी बातों को सुनता हूँ। पहला बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, जानते हो मेरा एक मित्र है, उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा पूछता है, कैसे? तुम कैसे जानते हो? पहले ने कहा, पता है रिसेंटली उसका जन्मदिन था और उसके पापा ने उसे आईफोन गिफ्ट किया। कैन यू इमेजिन? दूसरा बच्चा कहता है, क्या बात कर रहे हो? पहला कहता है, हाँ। बोला, अरे यार, उसके पापा तो बहुत मस्त इंसान है। व्हाट इट मीन्स? द आईफोन इज अ पैरामीटर हाउ मच यू लव योर चाइल्ड, हाउ मच यू लव योर चिल्ड्रन. This is very practical world. We are living in a materialistic world. We cannot save our thoughts or programming from these kind of things. हमें ये accept करना होगा. So the moral of the story is, if you want love, affection, social recognition from the society, you have to give some valuable things to the society, to your beloved ones, to your family, to your relatives. अब समस्या यह है कि अगर हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते रह गए, हम अपने जीवन में खुद संघर्ष कर रहे हैं,
अगर अपने जीवन में खुद डिसोरिएंटेड हैं, हमें सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा कैसे मिल सकता है? ऑब्वियसली नेवर. वी कैन नेवर गेट अप्रोप्रिएट सोशल रिकॉग्निशन. नाउ लेट्स गेट इनटू आवर थर्ड बर्निंग डिजायर. बात करें अपने तीसरे बर्निंग डिजायर की, विच इज गुड हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य. यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा. लैंसेट, प्रॉब्ली हो सकता है आपने इस नाम को सुना हो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिकल जर्नल इन दिस वर्ल्ड, कहता है कि दुनिया में 95% पॉपुलेशन किसी न किसी एक फैटल डिजीज की शिकार हैं, और उनमें से 3% लोग कम से कम 5 फैटल डिजीजेस के शिकार हैं जो उनकी जान ले सकती है. अपैरेंटली आज के इस दुनिया में हम में से ज़्यादातर लोग अपनी उम्र के अर्ली स्टेज में ही खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. आज भारत तो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसी बीमारियों का हब बनता जा रहा है. कच्ची उम्र में लोग ऐसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. रीज़न? स्ट्रेस. लुक एट द वर्ड डिजीज. इफ यू ब्रेक इट यू विल फाइंड 2 न्यू वर्ड्स. नंबर 1 डिस एंड नंबर 2 ईज. डिस इज where you are not comfortable, you are not at ease, you will have a disease, because not feeling comfortable makes you stressful. आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कंफर्टेबल लाइफ के परिभाषा के अनुकूल अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, you won't feel comfortable and you will get a disease, because you will get stressful life, you will get stress all the time, anxiety, fear, irritation, frustration जैसी चीज़ें आपके मन में उत्पन्न होगी, और आप इससे अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चारों तरफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके आंखों को चकाचौंध से भर रही हैं. एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इज चेंजिंग योर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. रिजल्ट? स्लोअर मेटाबॉलिज्म, सप्रेस्ड इम्यूनिटी. और जैसे ही ऐसा हुआ, बाहर 10 बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं. एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे आपकी स्ट्रेसफुल थिंकिंग आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को एक तरह से स्टिमुलेट करती हैं या रेगुलेट करती हैं. एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं एंड आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन. और एक बात, मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ, मेरे उस कमांड को आपको 100% फॉलो करना है. लेट्स डू दिस. दिस इज अ वेरी एस्टोनिंग एक्सरसाइज आई एम डूइंग विद यू. सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करें. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर आइज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. अगर आप इसे बहुत बेहतर ढंग से महसूस करना चाहते हैं, आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी. एंड नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अप. जहां आप हैं वहां से आप उठ रहे हैं और उठकर अपनी फ्रिज की तरफ जा रहे हैं. इमेजिन करें आपने अपने घर के फ्रिज को खोला और उसके टॉप पे एक नींबू रखी है पीले रंग की. आप उसे उठा लें. अब आप उसे लेकर किचन की तरफ जा रहे हैं. इमेजिन करें अब आप किचन में चले गए. सामने एक चाकू पड़ा है, उसे उठा लें. अब आप उस नींबू को काटें. आप जब नींबू को काट रहे हैं तो उसके रस के छींटे आपकी उंगलियों पे पड़ रही हैं. इमेजिन करें. नाउ उसमें थोड़ा नमक स्प्रिंकल करें, ऊपर नमक छिड़कें. नमक जब नींबू के ऊपर पड़ रही है तो रस जो है उसका वो पूरी तरह से बुलबुले में तब्दील हो रहा है. एंड नाउ उस नींबू को अपने ज़बान से सटाएं और स्क्वीज करें, उसे निचोड़ें और नमकीन रसीले नींबू को एहसास करें अपने मुंह में. फैंटास्टिक. नाउ यू कैन ओपन योर आइज. और मैं आपकी सहमति चाहूंगा. आपके मुंह में इस वक्त आई एम श्योर पानी आ गया होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज लाखों सालों से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है कि जब भी हम कोई खट्टी चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. और ऐसे में जैसे ही आप कोई खट्टी चीज़ों को मुंह में डालेंगे, आपका सैलिवेटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और सलाइवा रिलीज करने लगेगा, ताकि वो नींबू में मौजूद या खट्टी चीज़ों में मौजूद जो सिट्रिक एसिड होता है उसे थोड़ा सा मिटिगेट कर सकें, उसके असर को, और वो पानी उस एसिड के असर को कम कर देती है. दैट्स वाई इमीडिएटली जैसे आपने नींबू को खाने की चेष्टा की या नींबू को खाने का एहसास भर किया, तो आपके माइंड ने ये कमांड सैलिवेटरी ग्लैंड को दे दिया दैट रिलीज सम सलाइवास. दोस्तों, यहाँ एक मजेदार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. आप नींबू खाए बिना भी सलाइवा रिलीज कर रहे हैं. दोस्तों, ठीक इसी तरह जब आप
नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं या स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, फियर में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, इरिटेशन जब आपके अंदर बनती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी एंड माइंड स्टार्ट secreting negative hormones like adrenaline, cortisol, which is called emergency hormones and chemicals. और अगर ये स्टेट लंबे समय तक रहती है आपके साथ, दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि मेडिकल साइंस इन सिक्रेशंस को, इन हॉर्मोन्स को इमरजेंसी हॉर्मोन्स मानती है, जैसा मैंने कहा। और मेडिकल साइंस का ये मानना है कि वी आर प्रोग्राम्ड टू सीक्रेट और टॉलरेट दीज काइंड ऑफ स्टफ्स ओनली फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे झेल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय तक ये रिलीज होता रहा या सीक्रेट होता रहा, यू विल हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर माइंड एंड बॉडी। नाउ एनालाइज योर डेली थिंकिंग पैटर्न। अपने दिनचर्या में आप कितना वक्त ऐसा होता है जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम टाइम। स्टडी ये कहती है कि 24 घंटे में एक इंसान 50,000 थॉट्स को जन्म देता है एंड 95% ऑफ देम आर नेगेटिव। एक मिडिल क्लास इंसान अपने दिन भर का ज़्यादातर वक्त स्ट्रेस में ही बिताता है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। और जितना वक्त हम स्ट्रेस में बिताते हैं दोस्तों, वो 40 सेकंड से बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वे मोर देन 40 सेकंड। एक साधारण इंसान, एक आम इंसान अपने दिन भर में ज़्यादातर या तो अपने पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर में आने वाली चुनौतियों से डरा हुआ है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट टू डू। दोस्तों, ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को दूर ले जाएं, हिमालय के किसी गुफा या कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत करें, कंदमूल खाकर अपने आप को जीवित रखें, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे ग्रेट फोर फादर्स, एंसेस्टर्स रहा करते थे। या फिर आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के दौर में, आज की दुनिया के मुताबिक अपने आप को रीप्रोग्राम करें, अपने आप को रीडिफाइन करें, अपने आप को रीजुविनेट करें, अपने माइंड को प्रोग्राम करें आज की चुनौतियों को लेकर, खास तौर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, विच इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम इट। क्योंकि आपके 99% डिसीशंस और एक्शंस डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं आपके सबकॉन्शियस ऑटो सजेशन से। आपके जीवन के निर्णय क्या होंगे, आपके एक्शंस क्या होंगे, आप किन कामों को, किन कार्यों को करेंगे, किन कार्यों को नहीं, इन सभी चीज़ों को आपका अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, बिकॉज दैट इज़ ओनली योर मेमोरी स्टोरेज। आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें आपने लर्न की हैं, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो भी रेफरेंसेस आपने बनाए हैं, जिसके आधार पे आप डिसीजंस लेते हैं, वो सारे रेफरेंसेस आपके अनकॉन्शियस स्टोरेज में पड़ी हैं। और उन्हीं रेफरेंसेस के आधार पे आपके मन में विचार आते हैं, आपके ऑटो सजेशंस क्रिएट होते हैं, विच एक्चुअली ड्राइव्स योर डिसीजंस एंड एक्शंस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके जीवन में जब भी कोई सिचुएशन, जब भी कोई घटना घटेगी जहाँ आपको कोई निर्णय या एक्शंस लेना होगा, उस वक्त उस घटना को देखते हुए आपके मन में कुछ विचार आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू डू थिंग्स और यू टेक डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके सामने कोई टास्क आता है और उस टास्क को करते हुए आपके मन में ये ख्याल आता है दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल, और ये मुझसे नहीं होगा, या मैं इन कामों को नहीं कर सकता। अगर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, व्हाट विल हैपन? उस काम को करते हुए आपके कंधे झुके रहेंगे, आपकी शारीरिक अवस्था, आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो अलग होगा, आप थके थके से नजर आएंगे, आपके अंदर वो उत्साह नहीं होगा, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी, आप बोझिल मन से उस काम को करेंगे और नतीजा, रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। वहीं पे उसी काम को देखकर अगर आपके मन में ये रेफरेंस आता है दैट यस आई कैन डू, आई हैव डन इट अर्लियर, मैंने पहले ऐसा किया है और मैं आगे भी कर सकता हूँ, या आपके मन में रेफरेंस है कि या दिस इज़ वेरी ईजी, व्हाट वुड हैपन? आप एनर्जी से भर जाएंगे, आपके अंदर ताकत भरपूर आ जाएगी, आपके अंदर जोश होगा, आप पूरी तत्परता से और त्वरित इमीडिएटली आप एक्शंस लेना शुरू करेंगे, एंड यू विल एंजॉय टू डू इट, सो द रिजल्ट विल बी एस्टोनिशिंग। बेसिकली इन दोनों ही अवस्था में आपके एक्शन, आपके डिसीजंस इस बात में निर्धारित हैं कि आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर। इसीलिए मैंने कहा कि आपके 99% डिसीजंस और एक्शन आपके अनकॉन्शियस ऑटो सजेशन से ड्राइव होते हैं, बिकॉज योर ऑटो सजेशन स्टिमुलेट्स योर इमोशन, योर इमोशन triggers your biological and chemical processes, your chemical and biological processes drives your feelings instigate your decisions or stimulates your decisions, and your decisions actually converts into your action, and your action
actually produces result. So the point is, if you are not getting appropriate result in terms of money, social recognition, health or anything what you want to achieve in your life, अगर आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे, क्या बदलना है? आपके एक्शंस को बदलने हैं। अप्रोप्रिएट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं तो इसकी शुरुआत बदलनी होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशंस। एंड हाउ ऑटो सजेशंस फॉर्म्स? बाय एफर्मेशन। सो अब तक के हर सवाल का जवाब यह है कि दोस्तों, अगर आपको अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलना है, अगर आपको जीवन में बेहतर रिजल्ट उत्सर्जन करने हैं, अगर आपको बेहतर अचीवमेंट्स हासिल करने हैं, यू हैव टू कन्वर्ट योर ऑटो सजेशंस नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे तो ऐसे करने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे इज एफर्मेशन। दोस्तों, एफर्मेशन आपके माइंड, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का बेहतरीन साधन है, बेहतरीन तरीका है। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि साहब, हम तो बहुत दिनों से ये एफर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार हम सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को बेहतर एफर्मेशन देते हैं, बट इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एफर्मेशन वर्क्स मिरेक्युलसली, चमत्कारिक ढंग से ये काम करता है। अगर इफ़ यू नो द राइट वे ऑफ डूइंग एफर्मेशन, अगर आपको सही तरीका पता हो, वेदर यू बिलीव और नॉट, आई ओवरकेम 35 years of scarcity through affirmation, practicing affirmation. सोशल रिकॉग्निशन की बात करूं तो सुबह से लेकर शाम तक कमेंट्स, कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, अपना स्नेह, अपना प्यार देते हैं। अपने 10 साल के कोचिंग करियर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा हूं, और 35,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं जिस वक्त इन चीज़ों को मैं शुरू कर रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज इन द डेथ बेड। मैं मृत्यु सैया में लेटा हुआ था, बिकॉज आई हैव गॉट OCD, IBS, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, डायबिटीज़, 400 से नीचे मेरे शुगर लेवल नहीं रहते थे। माई किडनी हैज़ बिन इफेक्टेड, माई लिवर हैज़ बिन इन्फेक्टेड, पैंक्रेटिक डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए थे, आंतों में गड़बड़ियाँ हो गई थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं यहाँ दवाइयों को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये एस्टोनिशिंग है। आई नेवर यूज्ड टू हैव एनी वन मेडिसिन सिंस आई स्टार्टेड डूइंग एफर्मेशन। पिछले 7 सालों से मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो। कभी अगर बुखार, सर्दी भी हो गया ना, तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेता। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देता, बिकॉज आई नो योर माइंड हैज़ क्रिएटेड द डिजीज एंड ओनली दैट कैन क्योर इट। और दोस्तों, ये रिजल्ट सिर्फ मेरे नहीं हैं, मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये रिजल्ट्स हासिल किए हैं। हजारों, सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव को एहसास किया है, महसूस किया है। कई ऐसे टेस्टिमोनियल पड़े हैं जिसे आप देख सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक बार फिर से उसी सवाल को दोहराता हूँ, वाई पीपल डजंट गेट द रिजल्ट while doing affirmation? Because they never taught how to do it properly. और वो 3 बड़ी गलतियां करते हैं जब भी वो एफर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जो लगातार कंसिस्टेंटली एफर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। Sometime it works, sometime not. Why? Because probably you are doing 3 major mistakes while doing it, while practicing it. Number 1, they don't use or you don't use sensory rich affirmation. What is sensory rich affirmation? मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको थोड़ा पास्ट लेकर जाना चाहूँगा, जब मैंने वो लेमन वाले एग्जाम्पल को आपके सामने रखा था और आपके सलेवटरी ग्लैंड ने एक्टिवली सलाइवा रिलीज करना शुरू किया था। What was that? That was affirmation. और जब मैं उस एफर्मेशन की आपको प्रैक्टिस करा रहा था, यू चेंज्ड और स्टिमुलेट योर बायोलॉजी, योर केमिकल रिएक्शंस और सिक्रेशंस ओनली ईटिंग द लेमन इन योर इमेजिनेशन। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हुए प्रोवोक करें, इवोक करें और एफर्मेशन की प्रैक्टिस करें, यू विल स्टार्ट गेटिंग स्टिमुलेशंस in your body, in your physiology, in your biology, in your chemical and biological processes. ये आपके actions, आपके appearance, आपके aura को, आपके physical, biological and chemical processes को पूरी तरह से बदल कर आपको पैसे के लिए प्रोग्राम कर सकता है, आपकी appearance को एक खास तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, आपको सोसाइटी में यूनिकैलिटी के साथ अलग खड़ा कर सकता है भीड़ में।
ये आपको हील कर सकता है आपकी किसी भी प्रकार की बीमारियों से। एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while doing affirmation, using sensory rich affirmation. Basically what people do, they start affirming themselves like that. I am rich, I am healthy, I am money magnet, I love money, money loves me, like that. What you are doing, you are using your auditory sense only, and for that matter you are using only 20% of the power of affirmation, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क की शक्तियों को केवल 20% ही जागृत कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यू हैव गॉट 5 सेंसेस। अगर आपके मस्तिष्क की जो शक्ति है वो अगर 100% है तो उसमें से 5 सेंसेस 20% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब ऐसे में केवल अगर आप ऑडिटरी सेंस को इन्वॉल्व करें, व्हाट विल हैपन, यू विल यूज ओनली 20% ऑफ इट, रेस्ट 80% इज अनयूज्ड। सो जैसा कि मैंने कहा, आपके ऑटो सजेशंस, आपके डिसीजंस, आपके विचार कहाँ से आते हैं? आपके अनकॉन्शियस मेमोरी से, the programming you are having in your unconscious mind or you're at your unconscious level. So अगर unconscious memory को आपको reprogram करना है तो उसे impactfully reprogram करना पड़ेगा। वो जो memory है, जो नई memory आप form करेंगे, उसे ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपके सभी senses को involve करना बहुत आवश्यक है। And that is why when I involved all the 5 senses, आपकी सैलिवेटरी ग्लैंड एक्टिव हो गए, यू रिलीज स्टार्टिंग आपने सलाइवा रिलीज करना शुरू कर दिया। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे यू। मिस्टेक नंबर 2, बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर। दोस्तों, जब भी आप एफर्मेशन करते हैं, एफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, यू नीड टू नो द पावर ऑफ योर बॉडी पोस्चर। और एक एग्जाम्पल से इसे भी समझाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा अगले 5 सेकंड में। शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप मैं जैसा कहूं उस प्रकार से बॉडी पोस्चर बनाएंगे एंड यू विल थिंक व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहले आप एक काम करें, अपने कंधे को कुछ इस तरह से झुका लें, जिस तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अपनी नजरें नीचे झुका लें, रीढ़ को थोड़ा टेढ़ा कर लें। एंड नाउ थिंक अबाउट योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। इस वक्त जो आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में अगले 10 सेकंड तक सोचना शुरू करें। गंभीरता से अपने उस चैलेंज के बारे में सोचें जो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी है। बॉडी पोस्चर जैसा मैंने रख रखा है। शैलो ब्रीथ करते हुए सोचना शुरू करें, परेशानी क्या है। अब आप स्क्रीन की तरफ देखें। नाउ चेंज योर पोस्चर। अपने हाथ को कुछ इस तरह से बांधें, गहरी सांस लें, ऊपर की तरफ देखें, राइट अप और लेफ्ट अप। नाउ थिंक अबाउट द सेम चैलेंज व्हाट यू आर थिंकिंग सम व्हाइल बिफोर। थोड़ी देर पहले जिस चैलेंज को आप सोच रहे थे, कुछ इस प्रकार पोस्चर बनाकर उसी चैलेंज को सोचना शुरू करें। डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। सोचना शुरू करें उस समस्या के बारे में फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड आई विल कम बैक टू यू। गहरी सांस, कंधे सीधे, स्पाइन सीधा, आंखें ऊंची। थिंक अबाउट द सेम चैलेंज, सेम प्रॉब्लम। वापस लौट के आ जाएं, स्क्रीन की तरफ नजरें। एंड नाउ अपने मन के भीतर झांक कर मुझे बताएं और अपने आप एनालाइज करें। जब आप नजरें नीची करके, कंधे झुके हुए, स्पाइन टेढ़ा, चैलेंज के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त आपके भीतर की फीलिंग क्या थी? उस वक्त मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे? और जिस वक्त आपने पोस्चर चेंज किया, उस वक्त के विचार और आपकी भावनाएं क्या थी? ऑब्वियसली जब आप नीचे की तरफ झुककर चैलेंज के बारे में सोच रहे थे, you will get more challenges, more problem oriented thoughts or problem
was looking greater and bigger. लेकिन जैसे ही आपने posture को बदला, जैसे ही आपने गहरी सांसें ली, सीना खोला, अपने कंधे सीधे किए, आंखों को ऊपर की तरफ किया, what was the feeling? That was fantastic. You were getting solutions. आपके विचार पॉजिटिव थे, समस्या आपको छोटी दिख रही थी. Why it happened? You know, that is purely chemical and biological processes. जब आप नीचे की तरफ देखते हुए समस्या के बारे में सोच रहे थे, actually that body posture sent a message to your brain and your brain started secreting cortisol. आपके ब्रेन ने cortisol को रिलीज करना शुरू किया, which is stress hormone, और कितना, नॉर्मल से 20% ज़्यादा. और जब आपने posture बदला और ऊपर की तरफ देखते हुए उसी बात को, उसी प्रॉब्लम के बारे में जब आपने सोचना शुरू किया, यू आर इन सॉल्यूशन मोड. क्यों? बिकॉज आपके माइंड ने आपके बॉडी जेस्चर के हिसाब से, पॉस्चर के हिसाब से ये देखा, ये माना दैट यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट, यू आर इन अ पावरफुल स्टेट, एंड इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग पावरफुल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. और वो भी कितना, नॉर्मल से 25% ज़्यादा. एंड दैट इज़ वाई योर माइंड हैज़ बीन ओपन्ड. आपके माइंड में जो ख्याल थे वो सकारात्मक आने लगे, आपके विचार सकारात्मक आने लगे, और आपका माइंड ज़्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करने लगा. एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग द सॉल्यूशंस. ये कमाल है बॉडी पॉस्चर का. सो वाइल डूइंग एफर्मेशन और प्रैक्टिसिंग एफर्मेशन, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव और करेक्ट बॉडी पॉस्चर. कई ऐसे बॉडी पॉस्चर हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वाइल डूइंग एफर्मेशन और वाइल प्रैक्टिसिंग इट. तीसरी गलती जो एक इंसान करता है वो है सेल्फ एफर्मेशन की शुरुआत. खुद से वो प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं. यू नीड टू हैव अ गाइडेंस, यू नीड टू हैव अ मेंटर हु कैन गाइड यू अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली, जिसके कमांड आपके माइंड के भीतर इम्पैक्ट क्रिएट करें. अभी अभी जिस प्रकार मैंने आपको कमांड दिया और उस कमांड के जरिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट वाज मोर इफेक्टिव. क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ों को खुद से करेंगे बिना किसी बाहरी कमांड के, व्हाट विल हैपन, इट विल टेक टाइम टू रीप्रोग्राम योर माइंड. क्योंकि आपके माइंड के जो पड़े हुए रेफरेंसेस हैं वो आपकी बातों को या तो इग्नोर करेगा या तो रिटेलिएट करेगा. सपोज व्हेन यू आर सेइंग इट दैट आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, money is continuously coming to me, I am healing, I am healthy. मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या सच में? जब आप कहेंगे I am intelligent, अंदर से आवाज़ आएगी, no you are a duffer, you did a mistake yesterday. कल ही तो तुमने ये गलती करी. I was having same sort of issues. जब मैंने एफर्मेशन की शुरुआत की, मैंने देखा कि मेरा माइंड रिटेलिएट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है मेरी बातों को, मेरे एफर्मेशंस को, एंड दैट वाज सो पेनफुल. और यही कारण है कि हमें सही रिजल्ट नहीं मिलते. सो यू नीड टू हैव अ मेंटर. आपके साथ एक गाइडेंस होना चाहिए, एक गाइडेड वे में आपको वो मेडिटेशंस कराया जाए, वो एफर्मेशंस कराया जाए, वो बॉडी पॉस्चर एंड जेस्चर को मेंटेन कराया जाए. देन यू विल गेट द रिजल्ट वेरी फास्ट, वेरी अर्लियर. दोस्तों, इन्हीं बातों को ख्याल रखते हुए मैंने आपके लिए एक 11 दिन के पावरफुल एफर्मेशन सीरीज बनाई हुई है, जिसे आप कोर्स भी कह सकते हैं, जहां आप इफेक्टिव तरीके से एफर्मेशन का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे और उसके परिणाम को भी महसूस करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन. इस कोर्स में मैंने मनी, हेल्थ, वेलनेस, कॉन्फिडेंस जैसे टॉपिक्स के साथ साथ 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है. और इस कोर्स की 2 खासियत है दोस्तों. नंबर 1, ये लाइव रिकॉर्डेड सेशंस हैं. सो ऐसे में आप अपने कन्वीनियंट टाइम में, कन्वीनियंट प्लेस पे इसको देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नंबर 2, इसकी एक्सेसिबिलिटी लाइफ टाइम है. एक बार आपने इस कोर्स को एनरोल किया, लाइफ टाइम वो वीडियोस आपके पास रहेंगी. एक तीसरा बोनस भी है, और वो बोनस ये कि इस कोर्स के जरिए ना केवल आप अपनी सहायता करेंगे, ना केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि आपके घर में जितने भी आपके क्लोज मेंबर्स हैं, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि वो भी इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे.